एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब, आज के व्लॉग में मैं आपसे बात करूंगी सेल्फ ग्रूमिंग के टॉपिक पर कि आखिर सेल्फ ग्रूमिंग है क्या। तो जिनको नहीं पता है तो मैं उनको बताती चलूँ कि सेल्फ ग्रूम का मतलब है कि आप अपनी चीज़ों का टेक केयर करें, अपनी बॉडी का ख्याल करें, अपना ख्याल करें, अपने आप पर तवज्जो देना, अपने आप को क्लीन और प्रेजेंटेबल बनाना, उसी का नाम होता है सेल्फ ग्रूमिंग। तो जनाब, मेरे लिए सेल्फ ग्रूमिंग की लिस्ट में सबसे पहली जो चीज़ है वो आती है हमारा चेहरा। हम जब भी किसी से मिलते हैं या कहीं जाते हैं या किसी से बात करते हैं तो सबसे पहली नज़र जो हम पे हमारी जाती है किसी के ऊपर या कोई हमें देखता है तो वो होता है सबसे पहले हमारा चेहरा। और चेहरे को देखते ही जो हमारी पहली विजन जिस पे जाती है वो होती है हमारी आईब्रोज। तो पहली टिप ये है कि आप लोग प्लीज़ अपने आईब्रोज को शेप दे के रखें। अगर आप लोग अपने आईब्रोज को वैक्स करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, प्लकिंग करते हैं तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप लोग अपने उन लोगों में से हैं, उन लड़कियों में से हैं जो थ्रेडिंग या अपने आईब्रोज को प्लकिंग नहीं करते हैं, तो उसके लिए आप लोग ज़रूर एक बात का ख्याल रखें कि एटलीस्ट अपनी आईब्रोज को आप कॉम्ब करें, ब्रश करें स्पूली की हेल्प से। और अगर आप टीनेजर हैं और आपकी आईब्रोज इतनी बुशी नहीं है, इतनी हैवी नहीं है, और अगर आपको आईब्रोज को शेप देने की ज़रूरत नहीं है तो इट्स ओके। और अगर आपके पास थिन आईब्रोज हैं, पतली आईब्रोज हैं, तो फिर आप इस तरह की आईब्रो पेंसिल होती हैं, आप वो यूज़ कीजिए। पर मेक श्योर करें कि ये जो स्पूली होता है जिससे हम हल्का सा, जैसे आप देख रहे हैं ब्रश है, मैं आपको दिखा देती हूँ, तो इस टाइप की पेंसिल्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, आप इनका यूज़ करें, हल्का सा शेप दें, पहले अपने आईब्रोज को फिल कर लें। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है आप लोगों के लिए कि आप लोग हमेशा मेक श्योर करें कि आपकी आईब्रोज शेप में हो, अच्छी हों। दूसरी मेन इम्पॉर्टेंट बात, मेक श्योर करें कि आपके टीथ हमेशा क्लीन हों, आपके दांत हमेशा साफ़ हों और उसमें येलोपन ना हो। अगर हैं तो उसके लिए बहुत इजीली ट्रीटमेंट है कि वाइटनिंग स्ट्रिप्स आती हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि आप मॉर्निंग एंड नाइट टाइम पे हमेशा अपने दांतों को ब्रश करें, क्योंकि गंदे और पीले दांत बहुत बुरे लगते हैं। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपके दांत हमेशा क्लीन होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट टिप, अगर आपके फेस पे फेशियल हेयर हैं, जैसे आपकी अपर लिप्स पे हेयर हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप उनको क्लीन रखें। फेशियल क्रीम्स आती हैं, आप उसकी हेल्प से अपने अपर लिप्स के हेयर को रिमूव कर सकते हैं और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, यकीन करें। अगर आप टीनेजर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप थ्रेडिंग नहीं करवाना चाहती हैं, वैक्सिंग नहीं करवाना चाहती हैं तो इट्स फाइन, लेकिन फेशियल क्रीम्स आती हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली आपके अपर लिप्स के बालों को इजीली आप रिमूव कर सकती हैं। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। बहुत बुरा लगता है जब आप किसी से सामने बात करें, और ख़ासकर लड़के इस बात को बहुत नोटिस करते हैं और पता है बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आपकी अपर लिप्स हमेशा क्लीन हो। नेक्स्ट स्टेप, हमेशा मेक श्योर करें कि आपकी बॉडी से एक अच्छी सी फ्रेगरेंस आए। उसके लिए अगर आप परफ्यूम लवर्स हैं तो बहुत अच्छा है, आप अपनी चॉइस का कोई सा भी परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं। बॉडी स्प्रेज आते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई एलर्जी है या किसी रीज़न से आप परफ्यूम्स या स्प्रेज नहीं यूज़ कर सकते तो लोशंस आते हैं बहुत अच्छे, वो यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी बॉडी से एक बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस आए। तो मेरे पास एक चीज़ है एक्चुअली जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, ये रोल ऑन परफ्यूम्स होते हैं, मेरे पास है जी ये विक्टोरिया सीक्रेट का बॉम्बशेल। बहुत अच्छा है, बहुत लाइट सी परफ्यूम है, क्योंकि मैं हैवी परफ्यूम्स नहीं यूज़ कर सकती हूँ। मेरी जो स्मेल सेंस है बहुत सेंसिटिव है, तो मैं बहुत लाइट एंड बहुत ही काम टाइप की जो परफ्यूम्स है वो यूज़ करती हूँ। तो ये एक सजेशन है आपके लिए, अगर आप चाहें तो इस टाइप के रोल यूज़ कर सकते हैं। और गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ शावर लीजिए। अगर आप ह्यूमिड सिटी में हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, समर वेदर है, तो गाइस प्लीज़ एवरीडे शावर लीजिए। अगर आप एवरीडे शावर नहीं ले सकते तो प्लीज़ एवरी अदर डे शावर ज़रूर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी सी टिप आप लोगों के लिए,
अगर आप लोग रोज़ाना शावर नहीं लेते हैं तो इस टाइप के ड्राई शैम्पूज मिलते हैं। मैं ये वाली ब्रांड यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छी ब्रांड है। तो अगर आप लोग एवरीडे शावर नहीं लेते हैं, एवरी अदर डे शावर लेते हैं, तो मेक श्योर करें कि आप जब भी बाहर जाते हैं, किसी मीटिंग पे जाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं, तो मेक श्योर करें कि आप अपने बालों में स्कैल्प पे ये ड्राई शैम्पू यूज़ करें। इससे आपके बाल बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेंगे, क्योंकि ग्रीसी हेयर बहुत बुरे लगते हैं कि अगर आप किसी से मिलने जाएं या कोई आप पे घर पे आए। तो अब बात करते हैं हम अपने बालों की। अगर आप एवरीडे शावर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप एवरीडे शावर नहीं लेते तो जैसे मैं बताती हूँ, मैं एवरीडे शावर लेती हूँ तो मैं अपने हेयर वॉश नहीं करती, क्योंकि एवरीडे शैम्पू यूज़ करना आपके बालों के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हेयर कट की। तो अगर आप हेयर कट नहीं करवाती हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स में आप एक दफ़ा हेयर कट ज़रूर लें। जैसे मुझे अपने बालों को लंबा रखने का बहुत शौक है, तो अभी मैं दिखाती हूँ, मुझे एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स हो गए जो मैंने अभी तक हेयर कट नहीं लिया है। तो आप देखें जो एंड्स हैं मेरे बालों के वो कितने ड्राई हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। तो मैं बहुत जल्दी अपने बालों को एक अच्छा सा हेयर कट देने वाली हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं अपना पूरे हेयर स्टाइल चेंज कर दूँ। मोस्टली या तो मैं स्ट्रेट ट्रिमिंग करवाती हूँ या तो यू शेप। तो मैं आपको अपने बालों की ही एक एग्जांपल दे देती हूँ कि देखें 6 to 7 मंथ्स हो गए, मैंने अभी तक हेयर कट नहीं करवाया है। बहुत ज़रूरी बात, हमेशा अपने नेल्स को ट्रिम करके रखें, नेल्स को काट के रखें। और अगर आप उनमें से हैं जिनको नेल्स ग्रो करने का शौक है, नेल्स बढ़ाने का शौक है, इट्स फाइन। आप अपने नेल्स की ज़्यादा आपको ख्याल करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको केयर करनी पड़ेगी। आप मेक श्योर करें कि आपके नेल्स हमेशा क्लीन हों और अपने क्यूटिकल्स का भी ख्याल रखें। और उनको सेव करने के लिए क्यूटिकल्स ऑयल आते हैं, अगर आप वो यूज़ नहीं करना चाहते हैं, इट्स फाइन। वैसलीन सबसे बेस्ट है। पेट्रोलियम जेली जो होती है हमारे पास सबके घरों में होती है। हमेशा रात को सोने से पहले अपने फिंगर टिप्स पे, नेल्स पे, अपने हाथों पे मसाज करके सोएं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपको मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप मॉइस्चराइज़र लगाएं, अपनी आईब्रोज को शेप दे के रखें। जैसे मैंने कहा है, हल्का सा उसको स्पूली की हेल्प से शेप दे लें और अपने फेस पे आप मॉइस्चराइज़र लगा लें। और अपने लिप्स को अच्छा दिखाने के लिए, प्लम दिखाने के लिए कोई भी आपकी फेवरेट जो लिप बाम होती है वो ज़रूर यूज़ करें। और जनाब, अगर आप उन लड़कियों में से हैं जिनको मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इट्स फाइन, लेकिन अपने फेस की स्किन को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि दिन में 3 दफ़ा किसी भी अच्छे बेस्ट क्वालिटी फेस वॉश से, फेस क्लीनर से अपना फेस वॉश करें एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ डे। एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के लिए भी मॉइस्चराइज़र आते हैं जो वाटर बेस होते हैं, वाटर जेल्स के मॉइस्चराइज़र्स होते हैं, वो ज़रूर लगाएं। अगर आपको नहीं पता कि आपकी स्किन टाइप क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ, आप किसी भी अच्छे ब्रांड के फेस वॉश से अपना फेस को वॉश कीजिए और आप एटलीस्ट 1 hour to 2 hours अपने फेस पे कुछ ना लगाएं। अगर 2 hours के बाद आपके फेस पे ऑयल आता है तो दैट मीन्स यू हैव अ ऑयली स्किन। और फेस वॉश करने के 2 hours के बाद अगर आपके फेस पे ड्राइनेस हो रही है और कोई ऑयल नहीं आया है और आप ड्राइनेस फील करें तो दैट मीन्स यू हैव अ ड्राई स्किन। और अगर आपने फेस वॉश किया है आवर एंड 2 hours के बाद, आपका जो टी जोन एरिया है, टी जोन हम कहते हैं हमारा फोरहेड और जो हमारे जो चीक्स का जो एरिया, जो चिन का होता है, इस टाइप का जो जिससे टी बनता है, तो अगर आपके टी जोन पे हल्का सा ऑयल आ जाता है तो इसका मतलब है यू स्टिल हैव अ ऑयली स्किन बट यू ऑल्सो हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन। तो इस तरह से बड़े सिंपल तरीके से आप अपनी स्किन को जज कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि आप कौन से स्किन टाइप में आते हैं। तो जैसे मैं आपको अपनी स्किन का बताती हूँ, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है। तो मेरे भी फेस पे जब समर होता है या हल्का वार्म वेदर होता है तो मेरे सिर्फ टी जोन पे हल्का सा ऑयल आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता। तो मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मैं उस हिसाब से अपने लिए जो फेस के मॉइस्चराइज़र पिक करती हूँ वो होते हैं वाटर बेस और जेल मॉइस्चराइज़र होते हैं। तो आप भी इस तरह से अपनी स्किन को जज कीजिए और पता लगाएं कि आपकी स्किन के लिए कौन सा मॉइस्चराइज़र बेस्ट है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको मेकअप करना पसंद है तो मैं आपको एक चीज़ शो करना चाहूँगी। ये है निक्स की पाउडर पफ लिपस्टिक, जिसका शेड है
प्रैंक कॉल। तो ये इस टाइप की लिपस्टिक्स आती हैं जो 3 in 1 होती हैं। आप इसको एज अ लिप टिंट और चीक टिंट की तरह, ब्लश की तरह से यूज़ कर सकती हैं। बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होती है और बहुत नेचुरल इसका इफेक्ट आता है। तो इससे भी आप अपने आप को, अपने फेस को एक अच्छा सा लिफ्ट दे सकती हैं, एक अच्छा सा लुक दे सकती हैं जो बहुत एक प्रेजेंटेबल लुक देता है। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं एसेसरीज की, जिसमें आ जाती हैं ज्वेलरी, हेयर पिन्स और इसके अलावा हमारी वॉच वगैरह। अगर आप स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मत यूज़ करें। अगर आपको ज्वेलरी पहनने का शौक है तो छोटी छोटी स्टड्स यूज़ करें, उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और अगर आपको और ज़्यादा एसेसरीज डालनी है अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा दिखाने के लिए तो वॉच वगैरह होती हैं, आप वॉच यूज़ कर सकती हैं। कोई छोटी आप रिंग पहन सकती हैं, तो उससे भी एक आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी सी ग्रूम लगती है। तो अब देखिए मेरे बालों के जो एंड्स हैं वो कितने ड्राई हो गए, कितने डेड हो गए। तो इट मीन्स कि मुझे अब हेयर कट की ज़रूरत है। तो हेयर कट करवाना भी सेल्फ ग्रूमिंग में आता है। आप लोग कोशिश करें एटलीस्ट 6 मंथ में, अगर 6 मंथ में नहीं तो 6 to 8 मंथ्स में आप लोग लाजमी अपना हेयर कट करवाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोग अपने नेल्स पेंट करते हैं, चाहे वो फिंगर के हों, चाहे आपके टोज के हों, तो मेक श्योर करें कि आपके नेल्स हमेशा सही तरीके से पेंट हों। ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन के बाद आपके जो नेल पेंट है वो चिप हो, बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस बात का खास ख्याल रखें। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट 1 in a month या 2 in a month आप अपने बॉडी पर बॉडी स्क्रब यूज़ किया करें। बॉडी स्क्रब्स बहुत अच्छे होते हैं। जब आप उनको अपनी बॉडी पे स्क्रब यूज़ करते हैं, वो आप जब अपनी बॉडी को स्क्रब करते हैं तो आपकी बॉडी की जो स्किन है वो बहुत अच्छी हो जाती है, फ्रेश हो जाती है। तो इस बात का भी खास ख्याल रखें। इसके अलावा जनाब मेक श्योर करें कि हमारी बॉडी हेयर रिमूवल वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हेयर हैं तो उनको रिमूव करना हमेशा याद रखिए। तो जनाब बात हो रही है सेल्फ ग्रूमिंग की, तो हमेशा याद रखें कि अगर आपने भी मेरी तरह से छोटी छोटी सी ज्वेलरी वेयर की है तो आपको इनको उतारना है, इनको वॉश करना है, क्लीन करना है और फिर दोबारा आप अगर पहनना चाहते हैं तो पहने। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी ज्वेलरी को वॉश करना बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है, इसका खास ख्याल रखें, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। क्योंकि अगर आपने पियर्सिंग करवाई है या आपके पास भी मेरी तरह काफ़ी सारी पियर्सिंग है तो हमेशा मेक श्योर करें कि आप अपनी ज्वेलरी को चेंज करें, उनको वॉश करें, ड्राई करें और फिर क्लीन करके उसको वेयर करें। एटलीस्ट ये प्रोसेस आप 2 to 3 मंथ्स में लाजमी करें। इसके अलावा जनाब बॉडी हेयर रिमूवल बहुत ज़रूरी है, उसको कभी ना भूलें, उसको भी हमेशा अपने लिस्ट में ऐड रखें। इसके अलावा अगर आप बाहर जाकर सैलून से मैनिक्योर एंड पेडिक्योर करवाते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बाहर से या सैलून से नहीं करवाते हैं तो इट्स ओके, आप घर में खुद ही बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से घर में ही अपने मैनिक्योर एंड पेडिक्योर कर सकते हैं। उसको अपने लिस्ट में ज़रूर ऐड रखें। सेल्फ ग्रूमिंग के लिए मैनिक्योर एंड पेडिक्योर बहुत ज़रूरी है। हमारे हाथ, हमारे पाँव हमेशा साफ़ होने चाहिए। हमेशा याद रखें कि जो हमारे हेयर ब्रशेस होते हैं, हेयर टाइज होते हैं, जो हमारे कैचर्स होते हैं, उनको हमेशा वॉश करें, उनको हमेशा क्लीन रखें। क्योंकि जब हमारी हेयर एसेसरीज, जो हमारे हेयर टूल्स ही क्लीन नहीं होंगे तो हमारे बाल कैसे साफ रहेंगे। तो इस बात का खास ख्याल रखें। तो जनाब ये वो सारी चीज़ें थी जो मैं अपने सेल्फ ग्रूमिंग में खुद यूज़ करती हूँ। हो सकता है मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें मिस कर दी हूँ, क्योंकि सेल्फ ग्रूमिंग की जो लिस्ट है वो पर्सन टू पर्सन होती है। आपकी अपनी चॉइस होती है कि सेल्फ ग्रूमिंग में आप क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैंने मिस कर दी है और आप लोग की रूटीन में है और आप उसको लाजमी फॉलो करते हैं। एक ख़ास बात, जब भी आप घर से बाहर जाएं और वो रीज़न हो आपकी कोई ख़ास मीटिंग का या किसी ख़ास से मिलने का, तो हमेशा अपने क्लोथिंग पे, अपने कपड़ों पे नज़र डाल के जाएं कि कहीं उनमें सलवटें तो नहीं हैं। बगैर प्रेस किए हुए कपड़े बहुत बुरे लगते हैं, ख़ासकर अगर आप बाहर किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाएं। तो हमेशा ख्याल रखें घर से बाहर जाने से पहले, अगर वो मीटिंग आपकी कोई ख़ास मीटिंग है तो अपने कपड़ों को हमेशा प्रेस करके ही वेयर करें।
तो आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, आपने कुछ अच्छे टिप्स इस वीडियो से ज़रूर ली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नए व्लॉग में नए कंटेंट में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।